हमारे सिस्टम में इस तरीके से पेनिट्रेट कर चुके हैं। लिहाजा आज जो हमने इस चीज़ को देखना है, जो हमारे ऊपर सारी सैंक्शंस हैं उसमें कुछ सीरियस नहीं है। पाकिस्तान ग़ुलामी कर रहा है, पाकिस्तान अपनी बेटियां बेच रहा है। आफिया सिद्दीकी की सूरत में मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने पता नहीं कितने ही पाकिस्तानियों को बेचा और बाउंटीज ऑफ डॉलर्स को लिया, मुल्क ने तरक्की किया। भाई तुम्हें कोई बोले कि तुम्हारी बेटी दे दो, ऐशी करनी है हमने उसके साथ, तुम्हें हम 20 करोड़ देते हैं, अपना घर भी बना लो, गाड़ियाँ भी ले लो। पिंड में जब तुम जाओगे तो पूरा पिंड तुम्हारी गाड़ी नहीं देखेगा, वो बोलेगा ये तो बगैरत है, दलाली करता है बच्चियों की। तो अक़वाम आलम में हम पाकिस्तानियों को भी यही देखा जाता है कि बेटियों की दलालियाँ करके ये लोग यहाँ तक पहुँचे। लिहाजा दुनिया में अपनी इज़्ज़त और वक़ार बरकरार रखना है तो उसका एक ही तरीका है कि ये कर्ज़े उठा के मगरब के मुँह पे मारे जाएँ। और उसके लिए आपके पास ना फैक्ट्रीज़ हैं, ना मिल्स हैं, ना इंडस्ट्रीज़ हैं। एक ही तरीका है कि कौम से चंदा मांगें। चंदा मांगने का भी एक तरीक़ाकार होता है कि कौम ने पहले भी एक बार था कर्ज़ मुकाओ मुल्क बचाओ कैंपेन थी, उसमें सब कौम ने अपने जेवर बेचे, प्लाट बेचे और सरकारी धारे में जमा कराए और वो वज़ीर आज़म से लेकर नीचे क्लर्क तक सब ने खाए। हल ये है कि सबसे पहले इमरान खान साहब मेहरबानी करके वो जो बनी गाला का आपका 300 कनाल का मकान है जिसमें आप अकेले रहते हैं और एक दो बंदे और रहते हैं और एक आपका कुत्ता रहता है, उसको बेचें, कौमी ख़जाने में जमा कराएं। फिर पकड़ें ज़रदारी का गिरबान, उससे आप ये सारे बिलावल हाउसेस उठा के कौमी ख़जाने में जमा कराएं। फिर पकड़ें जनाब नवाज शरीफ को, इनके सारे पैसे उठा के कौमी ख़जाने में जमा कराएं। यकीन करो कौम अपने प्लाट भी बेचेगी, कौम की माएँ बहनें बेटियाँ अपने जेवर भी बेचेंगी। पाकिस्तान का कर्ज़ा उठा के जब मगरब के मुंह पे मारा जाएगा तो यकीनन हम दलेरी से आफिया सिद्दीकी को भी वापस मांग सकेंगे। हम दलेरी से, हम न्यूक्लियर स्टेट है, हमें और किसी चीज़ का डर नहीं है। हम दलेरी से एमिल कांसी जैसे लोगों को बेचना बंद कर देंगे। हम लोगों से फिर कर्नल जोसेफ रात की तारीख में नूर खान एयरबेस से बाहर नहीं भागा करेगा। फिर रेमंड डेविस हमारे 2 बच्चों को कुचल के शहीद करके मुल्क से बाहर बाइज़्ज़त तौर पे बरी नहीं होगा। ये तमाम काम तब होंगे जब हम लोगों के ऊपर से कर्ज़ा उतरेगा, और कर्ज़ा उतारने के लिए कौम को एतमाद में लेना ज़रूरी है। एतमाद में तभी लिया जा सकता है जब आप पहल करेंगे। तवाम में 2 ग्रोह बने हुए हैं, एक हुकूमत का, एक अपोजिशन का। जो अपोजिशन वालों को कह रहे हैं कि गद्दार हैं कि इन्होंने FATF का जो बिल था उसकी मुखालफत की, और हुकूमत को कहते हैं बड़े वफ़ादार हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि यही अपोजिशन अगर हुकूमत में बैठी होती तो इमरान खान FATF के बिल की मुखालफत कर रहा होता और ये लोग जो है वो हिमायत कर रहे होते। मसला ये नहीं है कि इनमें से गद्दार कौन है कौन नहीं है, ये वही लोग हैं जो पिछले दौर में हुकूमत में थे और आधे वही लोग पार्टी चेंज करके आ गए हैं। ये वही लोग हैं जो बूट चेंज होता है, पॉलिश वही रहती है और ब्रश जो है वो भी वही रहता है। लिहाजा आवाम इस चीज़ में आपस में ना लड़े। आप लोग तो टिशू पेपर्स हैं, आवाम जो है ये तो आपको यूज़ करेंगे, फेंक देंगे, और यही होता रहा है पिछले 70-72 सालों से। आपको सिर्फ ये चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि FATF में हमारा नाम आता क्यों है। ये जो कहते हैं कि दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई जाए और इन दहशतगर्द तंजीमों की जो फ़ॉरेन फंडिंग है उसे रोका जाए, उसमें से अक्सरियत दहशतगर्द तंजीमें होती कौन सी हैं, इसको तवज्जो दें। वो दहशतगर्द तंजीमों में से ज़्यादा अक्सरियत वो तंजीमें होती हैं जिनको ये दहशतगर्द कहते हैं। वो तंजीमें जो कि कश्मीर में जिहाद कर रही होती हैं, वो तंजीमें जो कि जिहाद अफ़गानिस्तान में अपना किरदार अदा कर चुकी हैं। बीच में वाकई TTP टाइप की कुछ दहशतगर्द तंजीमें होती हैं, लेकिन वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी होती हैं, क्योंकि ये वो तंजीमें जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूटिलाइज़ की जाती हैं हमेशा से, उनको जो एड है वो भी अमेरिका ही दिया करता था। और आई स्टिल रिमेंबर जब भी फ़ौज और तालिबान के आपस में मुज़ाकरात हो रहे होते थे कि पाकिस्तान में अमन आ जाए, ये बंदे के पुत्र बन के रहें, और पाकिस्तान में जो कोलेटरल डैमेज विद इन पाकिस्तान होता था, सिविलियन भी शहीद हो रहा है, फ़ौजी भी शहीद हो रहा है, ट्राइबल एरियाज़ का बंदा भी शहीद हो रहा है। जब भी मुज़ाकरात कामयाबी के करीब होते थे तो ये अमरीकी हरामजादे जो होते थे ड्रोन स्ट्राइक करके तालिबान कमांडर को मार दिया करते थे TTP के, और फिर ये दंगे फसाद शुरू हो जाते थे। और ये दोनों तरफ से इस तरह का किया जाता था, और वहाँ पर उन्हें फंडिंग भी दी जाती थी अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। और तीसरी बात ये की जाती थी, अब ये इनका तरीक़ाकार क्या होता है? तरीक़ाकार इनका ये होता है कि एक दौर में सिंधियों को और MQM वालों को बड़ा लड़वाया जाता था, हैदराबाद से लेकर कराची तक। इन्होंने रॉ ने और CIA ने, पाकिस्तान क्योंकि इट्स द ओनली न्यूक्लियर स्टेट, तो इन लोगों ने इस्तेमाल किया, कुछ लोगों को ख़रीदा, स्नाइपर्स की प्रॉपर तैयारियां करा के पाकिस्तान में भेजा गया, या उन लोगों को
पाकिस्तानियों को ही, कुछ को गद्दारों को पकड़ के करते क्या थे कि दिन को ये मारते थे 2 सिंधी और रात को मारते थे 2 महाजिर, और ये जो हैं आपस में लड़ना शुरू हो जाते थे। इसी तरीके से एक धमाका इमाम बारगाह में करते थे, दूसरा धमाका किसी मदरसे में करते थे, और पूरा शहर जो है वो फ़िरका वाराना फसादात की लपेट में आता था। इस वक्त भी कुछ ऐसे 3rd क्लास किस्म के इन लोगों ने वो क्या कहते हैं किराए के लोग ख़रीदे हुए हैं, जिनका काम सिर्फ ये होता था उन वलदुल हराम